नमस्कार मित्रों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले भी मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया है। अभी ये आपका जो पढ़ रहे हैं चट्टानों के प्रकार के विषय में है। इससे पहले जो हमने चट्टानों के विषय में अध्ययन किया था वो था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर। उसमें सबसे पहले पुरानी चट्टानों के बारे में बताया गया था, आर्कियन चट्टानें, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, और फिर नवीन क्रम में आपकी गोंडवाना, और फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा। तो इन सब चट्टानों के बारे में जो हमने पढ़ा था वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर समय के हिसाब से किस तरह से समय चल रहा था, कैसे कैसे चट्टानों के क्रम परिवर्तित हो रहे थे, उसके विषय में पढ़ा। लेकिन अभी हम उन्हीं चट्टानों के विषय में ही पढ़ेंगे, लेकिन उनके चट्टानें किस आधार पर किस तरह से बनी हुई हैं, उनके प्रकारों के विषय में बताएंगे, ना कि उनके समय के आधार पर उनको बताएंगे। हाँ, उससे एक रेफरेंस जरूर दे सकते हैं, लेकिन आज हम चट्टानों के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसमें से भी मैंने आपको पिछले लेसन में चट्टानों के आग्नेय प्रकार के बारे में पूरा बता दिया था। लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये सब चीजें आपको मैंने चट्टानों के विषय में बताया था। पुरानी चट्टानें होती हैं, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कठोर चट्टानें होती हैं। तो और मैंने आपको चट्टानों के विषय में पहले के चैप्टर में बताया भी था कि ये जो चट्टानें होती हैं, एक मिनट, इन्हीं चट्टानों से, जैसे आग्नेय चट्टान से ही मैंने बताया था आपको कायांतरित चट्टानें ऐसे करके बताया था बनी थी। अवसादी चट्टानों से भी कायांतरित चट्टानें बनी थी। यानी कि ये जो चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, इनमें जो कायांतरित चट्टानें हैं तो वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों के समय के बाद, कुछ समय के बाद इन चट्टानों से कायांतरित बनी, अवसादी से भी कायांतरित बनी, और स्वयं कायांतरित से भी कायांतरित चट्टानें बनी हैं। तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो होगा अवसादी चट्टानों के विषय में। अवसादी चट्टानें या तलछट चट्टानें या सेडिमेंट्री चट्टानें। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताना शुरू करें तो उसके बारे में बता दें आपको। सबसे पहले इसकी बिंदुवार पहले व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी के विषय में बताएंगे। पहले नंबर पे हम क्या रखेंगे कि ये परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानों का मतलब यह है कि देखिए, जब मैं कुड़प्पा और विंध्यन क्रम में सब पढ़ा रहा था तो उसमें विंध्यन से पहले का जो समय रहा, धारवाड़ और कुड़प्पा का समय जो था, उसमें क्या हुआ कि आग्नेय चट्टानों का, वो सब आग्नेय चट्टानों के क्रम में उनमें क्या हुआ कि एक तरह से उनकी टूट-फूट हुई। उनकी टूट-फूट होने के बाद, उनकी वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ कि कुछ टुकड़े, और धीरे धीरे करके उनके जो टुकड़ों के बीच में घर्षण हुआ तो उनसे पाउडर भी बने, और पाउडरी फॉर्म में और टुकड़ों के फॉर्म में एक तलछट के रूप में उसके आसपास के एरिया में विस्तार चला गया। ये बात और है कि नीचे पूरी तरह से आग्नेय चट्टानों का बड़ा तंत्र नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर, उसके ऊपरी हिस्से में हमें अवसादी चट्टानें दिखाई देंगी। ऊपरी हिस्सों में, बगल साइड में अवसादी चट्टानों का पूरा क्रम दिखाई देगा। तो पहली बात तो ये परत दर परत जमती गई हैं, जैसे मैंने आपसे बताया। जैसे मान लीजिए ये कुड़प्पा, क्या हो गया पेन को, चलिए, मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान मान लीजिए है। थोड़ी वेदरिंग इसकी हो चुकी है। धारवाड़ क्रम से में वेदरिंग के बाद ये धीरे धीरे करके साइड में ये तलछट के रूप में चट्टानों का मलबा जो था इकट्ठा होता चला गया। इसमें परतों में परतें बिछती चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ, इन्हीं के कटाव छटाओं से, यानी कि आपके कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों, इन्हीं के क्रम की चट्टानों के वेदरिंग से, यानी उनके जो है क्या बोलते हैं, उनके डिफॉर्मेशन से ये चट्टानें बनी हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये परतदार चट्टानें हैं। दूसरा क्रम में दूसरी चीजें क्या दिखाई देंगी, परतदार चट्टानों साथ में ये देखिए, इसमें क्या होगा, जीवाश्म, जीवाश्म पाए जाते हैं। हुआ क्या कि देखिए, समय के, एक चीज और बता दूं, समय, तीसरा चीज समय। देखिए, इन चट्टानों का विशेष तौर पर बनने का जो समय है वो 60 करोड़ साल के बाद, 60 करोड़ साल के बाद का समय है।
कैसे? देखिए, मैंने जब आपको पूरा जो टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो आपका आर्कियन टाइम था पहले, जो वो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक टाइम, उसमें आपकी केवल आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं, कुड़प्पा क्रम तक की चट्टानें। लेकिन उसके बाद 60 करोड़ साल के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का समय आता है। उस वक्त की चट्टानों का समय है, उस समय में 60 करोड़ साल के बाद की चट्टानें जो हैं, ये इनमें आपका ये तलछट और अवसाद के रूप में जमना शुरू होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि जो आपका पेलोजोइक एरा था, यानी वही आर्कियन युग के बाद का ठीक बाद का समय, उसी समय जो आसपास के एरियाज थे, समुद्र के एरिया थे, तलछट छिछले समुद्र थे, उसमें जीवों का निर्माण शुरू हो चुका था, तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। चाहे आपका पेलोजोइक का कोई भी एरा हो, ठीक है, उन सभी में आपका जो है धीरे धीरे करके कार्बोनिफेरस तक, उसके बाद भी जीवों का विकास होता गया। तो उन्हीं जीवों वो जीव भी इसमें थे और वो दबते चले गए, तो जीवाश्म भी पाए जाने लगे। तो पहली बात तो परतदार चट्टानें, उन परतों के बीच में जीव भी दबे मिले, क्योंकि पुरानी चट्टानों में जीवों का उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता है, यानी कि आग्नेय चट्टानों में, लेकिन जीवाश्म इसमें अवसादी चट्टानों में मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये 60 करोड़ साल के बाद का समय था जबकि जीव आ चुके थे। चलिए, तो अब चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट हो सकता है कि चौथे पॉइंट के रूप में कि ये नरम, अपेक्षाकृत नरम चट्टानें, ये चट्टानें अपेक्षाकृत नरम चट्टानें हैं, ठीक है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत नरम चट्टानें होती हैं, जिनके अंदर जो है इतनी नरम भी होती है कि एक चट्टान, आपने टैल्क सुना होगा, टैल्कम पाउडर आता है, उसका बेस भी वो चट्टान होगी, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसको कुरेदने से भी वो कुरेद जाता है, चाहे खड़िया मिट्टी हो, चूना पत्थर हो, उसमें भी आपको काफी नरम चट्टानें होती हैं। तो परतदार चट्टानें हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, समय इनका ये है, अपेक्षाकृत नरम चट्टानें हैं। तो बेसिकली यही इसका जो है मेन गुण है। तो अब इनके प्रकारों में हम आगे बढ़ते हैं, तो कौन कौन से प्रकार होंगे जरा बता दूं मैं आपको। देखिए, तो ये परतदार चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, अब आप समझिएगा आगे प्रकार के विषय में। प्रकार के बारे में बताऊं तो 3 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर है, बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर है, 3 प्रकार से हैं। पहला है मैकेनिकल मतलब यांत्रिक रूप से बनी चट्टानें, यांत्रिक रूप से बनी, यांत्रिक मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड। पहले तो यांत्रिक रूप से बनी, मैं बताऊंगा कैसे। दूसरी हुई जैविक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जैविक रूप से बनी। और तीसरी जो चट्टान होगी वो होगी रासायनिक रूप से बनी, यह होगा केमिकली फॉर्म। तो देखिए, पहली होगी यांत्रिक रूप से मैकेनिकली फॉर्म, दूसरी होगी ऑर्गेनिकली जैविक रूप से फॉर्म, तीसरी होगी रासायनिक यानी केमिकली फॉर्म। तो इसमें अंतर क्या है कि देखिए, जैसे यांत्रिक रूप से बनी चट्टानों के बारे में बताऊं तो चट्टानों में क्या हुआ कि कुछ कभी जैसे जीव दब गए मान लीजिए, तो जैविक रूप से हो गए, उनकी परतें बनती चली गई। रासायनिक रूप से क्या हुआ कि कुछ केमिकल तो धरती में ही है, वो केमिकल अगर इकट्ठे हुए और एक जगह जमाव हो गया उनका परत दर परत, तो वो रासायनिक रूप से हो गई। लेकिन जैसे यांत्रिक रूप से चट्टानों को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2-3 भागों में। देखिए कैसे, एक होगा वायु यानी यांत्रिक कारण, यानी कि फिजिकल कारण क्या बना, हवा का दबाव या हवा से, तो वायु हुई। दूसरा क्या हुआ, जल से भी बनी। और तीसरा क्या हुआ, हिमानीकृत। देखिए, अब हम इसका मतलब समझा देते हैं। वायु द्वारा बनने का मतलब यह है कि कुछ परिस्थितियों में वहां पर हवा से धीरे धीरे चट्टानों की वेदरिंग्स जो है उड़ करके
आसपास के पहाड़ों से उतर करके इधर उधर मैदानों में जमना शुरू हो गई। और वो एक साल नहीं जमी, करोड़ों साल जमती गई, करोड़ों साल, यानी 60 करोड़ से लेकर 25 करोड़ साल तक तो सीधे सीधे ही जमती ही चली गई। उसके बाद भी जमती गई और ये जमाव जारी रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वायु से बड़े बड़े मैदान बन गए और उनके ऊपर जमती गई, वो वजन बढ़ता रहा, तो बिल्कुल चट्टान, वो एक परतदार चट्टानों के रूप में बन गए। तो उनको जो है हम देखते हैं चीन के आसपास के एरिया में, तो जैसे लोयस, लोयस इसका एग्जाम्पल है। आप इसके बारे में और पढ़ेंगे तो पता लगेगा। लोयस का मैदान देखिए चीन में, जो तिब्बत का पठार है उसके पीछे के एरिया में पाया जाता है, वहां कई जगहों पर पाया जाता है। तो लोयस के पठार यानी लोयस से बनी हुई भूमि, उस तरह की चट्टानें। अब जल से का मतलब यह है कि देखिए मैंने बताया ना, आसपास जो है छिछला एरिया था और जैसे पानी बरसा या पानी बहा और उस तरह धीरे धीरे करके उन छिछले सागरों में जमीन के नीचे वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले गए। यानी कि उन पर्वतों से प्रवाह के रूप में, देखिए पर्वत हैं और बारिश तो शुरू से होती आ रही है आदिकाल से, तो वो बारिश हुई और उसके बाद बह बह करके और वो तलछटों में जमा हो गए। तो उस तरह की चट्टानों में जैसे मान लीजिए अब मोटे तौर पे कहा जाए तो जैसे आपका चूना बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, बालू के निक्षेप इकट्ठे हुए और दब गए तो बलुआ पत्थर बन गया। इसके अलावा आपका बलुआ पत्थर हो गया। और देखिए चीका मिट्टी का मतलब इन सेंस में देखिए क्या होता है, बरसात के बाद आप लोग देखते होंगे कि जब तालाब थोड़ा सा जैसे पानी भरा हुआ है सूख जाएगा तो चिकनी सी मिट्टी ऊपर रहती है, उसको चीका कहते हैं। और ये जो है नदियां इनको बहा कर ले आती हैं और जो उस वेदरिंग जो हुई चट्टानों की, उसके जो बिल्कुल महीन कण थे उनसे ये बनी, यानी महीन कणों के बिल्कुल आगे जाकर के पानी के साथ जम जाने से ये आपके बलुआ पत्थर और चीका मिट्टी का जो है जमाव हुआ और उनके दबाव से तरह तरह की चट्टानें फॉर्म हुई। हिमानीकृत चट्टानों के बारे में अगर हम बात करें तो हिमानीकृत चट्टानों का मतलब यह है, इसका एक प्रकार है बोल्डर क्ले। बोल्डर क्ले या सिल भी बोलते हैं, बोल्डर क्ले ही समझिए इसको, बोल्डर क्ले मान लीजिए। अब बोल्डर क्ले है क्या, मैं बता देता हूं आपको। बोल्डर क्ले का मतलब यह हुआ कि जैसे हिमानी जो होती है, जैसे बर्फ जमी, ठीक है, बर्फ जमने के बाद उन चट्टानों के ऊपर बर्फ भी जम रही ऊंचाई पर होने की वजह से, और उसके बाद वहां पर जो है ग्लेशियर्स बने और ग्लेशियर्स लुढ़कते हुए चले, सरकते हुए, तो उसके साथ उन्होंने जमीन को नीचे से रगड़ा और रगड़ करके बोल्डर क्ले को तैयार किया। उस तरह की मिट्टी भी धीरे धीरे आगे जाके जमती चली गई लगातार एक के बाद एक, और इस तरह से बोल्डर क्ले बनी। तो यानी ये जमाव से हुई, लेकिन इसमें कोई यांत्रिक शक्तियां, मैकेनिकल शक्तियां, जैसे हवा का दबाव, जल से या उसके दबाव से, यानी ग्लेशियर्स के दबाव से, तो यानी कि ये फिजिकली कोई कारण रहे। अब जैविक में मतलब क्या है, जैविक का उदाहरण सिंपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि जब हमारा जो आर्कियन एरा, यानी आर्कियन एरा में कौन कौन सा आता है, पैलियोजोइक और आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा, यानी कि कहने मतलब 400 करोड़ साल से लेकर के 60 करोड़ साल तक का जो समय रहा, जो कि पुराने लावा का समय था। उस समय तो कोई जीव नहीं थे। उसके बाद के काल में आपका जब से पैलियोजोइक एरा आया है, पैलियोजोइक एरा से लेकर के मीसोजोइक एरा के बीच में मैंने आपको बताया था कि क्रमानुसार एक एक युग में तरह तरह के जीवों का उद्भव हुआ है। जमीन में रीढ़धारी कॉर्डेटा जन्म, वो जल में ही कॉर्डेटा का जन्म हुआ, फिर उसके बाद वो जो है आपका उससे जो है सरीसृप बने, और फिर उसके बाद वो जो है आगे चल के डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर के रूप में परिवर्तित हुए। तो यानी कहने मतलब फिर बाद में उसमें उभयचर भी आए, तो जीव बहुत सारे हो गए थे। तो वो जीव भी पानी में रहने लगे थे। अब तलछट भी जा रही है उसी पानी में, और उसी पानी में जीव भी रह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जीव चले गए। आपको पता है मोलस्का प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी खोल, उनके पीठ पर जो है कैल्शियम की खोलें पाई जाती हैं। तो ऐसे केस में कोरल तरह जो कोरल होता है उस टाइप में बहुत सारे जीव दबना शुरू हो गए, और उन जीवों के दबने से उनकी खोल से, यानी कि क्या हुआ, जीवों के खोल से, यानी कि कैल्शियम
का जमाव, कैल्शियम का जमाव। अच्छा, इन्हीं कैल्शियम के जमाव से खड़िया मिट्टी उट्टी खोद के निकाली जाएगी। तो इस तरह की चीजें हो गई। इसके अलावा देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर भी इसके क्रम में आपको मिलेगा। जीवों की खोल से चूना पत्थर भी, इस तरह की चीजें मिली। तो यानी कहने का मतलब जैविक यानी जीवों के दबने से। अच्छा, जीवों में क्या हो गए, एक तो मैंने जो अभी ये बताया, ये क्या था, ये थे जीव, जीव। और दूसरा क्रम अगर हम बोले पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। मैंने बताया था कि उसी पैलेओजोइक एरा के लास्ट जो है पर्मिनियन काल से पहले का समय जो था, यानी कि कार्बोनिफेरस एरा जब चल रहा था। कार्बोनिफेरस एरा में, इसी पैलेओजोइक एरा में जब जीव बन रहे थे, यानी जब जंतु बन रहे थे, तब उसी वक्त जो है पौधे भी काफी मात्रा में थे। और कार्बोनिफेरस एरा में एक भ्रंश हुआ और जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे दब गए और नीचे चले गए। ठीक है, तो उनके दबने से क्या हुआ कि पेड़ पौधों के दबने से जो कोयला बना, वो उसको कहा गया पीट कोयला। क्या, पीट कोयला या लिग्नाइट, लिग्नाइट, पीट कोयला या लिग्नाइट, ये भी उसमें आने लगा धीरे धीरे करके। और बाद में अभी इसी पीट कोयला से आगे चल करके जो है आपका ग्रेफाइट और जो है हीरा भी बनेगा। ये उसी का कांतरण होगा अभी आगे चल के। अभी ये पीट कोयला यानी जीवों के खोल से, कैल्शियम के जमाव से आपका चूना पत्थर, पीट कोयला, लिग्नाइट, ये सब चीजें पौधों से और जीवों से बने। अब रासायनिक रूप में अगर देखें, देखिए तीसरा फॉर्म, दो फॉर्म आपने पढ़ लिया, एक आपने जैविक पढ़ लिया अभी पढ़ाया, और यांत्रिक रूप पढ़ लिया। अब रासायनिक रूप से बनने का मतलब क्या है, यानी कि धरती के अंदर कुछ जो है केमिकल्स, रसायन भी अपने सांद्रित रूप में आए और वो इकट्ठा होकर के जमाव करने लगे। जमाव करने का मतलब ये हुआ कि जैसे उनमें आप लोग एक वो खाते हैं व्रत में, एक तरह का नमक, उसको बोलते सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक हो गया। इसके अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट, तो जनरली सेंधा नमक और डोलोमाइट और भी कुछ तरह के खनिज होंगे जो कि रासायनिक रूप से फॉर्म होके जाएंगे। ना तो वो किसी जंतु से बने होंगे और ना ही किसी यांत्रिक तरीके से वो वहां पर आकर जमे होंगे, यानी कि वो जमीन में केमिकली फॉर्म्ड होंगे और उसी वहां पर पड़े पड़े दब करके जम गए होंगे। तो अच्छा, एक गुण जो है, मैंने अभी तक आपको कई सारे गुण बताए जो कि मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला गुण तो था कि परतदार रूप में पाई जाती है, दूसरा था कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तीसरा गुण था कि ये जो है उस समय शुरुआत इनकी हुई है जब जो है आपका विंध्यन कुल का समय चला था, 60 करोड़ साल बाद के समय की बात है। और फिर चौथी बात यह थी कि बहुत ही सॉफ्ट चट्टानें होती हैं कंपैरेटिवली। अगर हम कंपेयर करें कुड़प्पा और जो है उसके धारवाड़ कुल की चट्टानों से और आर्यन कुल की चट्टानों से, तो वो बहुत ही ज्यादा कठोर चट्टानें हैं। इवन मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पहले का जो विंध्यन आर्यन क्रम पढ़ाया था, उसमें तो मैंने बताया था कि उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उनको एक्सप्लोर करना बहुत ही कठिन है, उनको जो है एक्सप्लॉइट करना बहुत कठिन है, उनको खोद के निकालना बड़ा कठिन था। लेकिन इन चट्टानों में से आपके पूरा सीमेंट उद्योग, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी हो गई, नरम भी है, इसमें सीमेंट उद्योग भी आप याद कर लीजिए। एक उद्योग क्या है इसकी चट्टानों के अंतर्गत में, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो एक तो ये हो गया, नरम होती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म हो गया, बहुत ही नरम चट्टानें होती हैं, सीमेंट उद्योग के लिए अच्छी होती हैं। और क्या है, 60 करोड़ साल के बाद के समय की है जनरली। और साथ में ये जो है चट्टानें, बस इतना ही पॉइंट्स हैं। तो अभी मैं कुछ बता रहा था, हाँ, रासायनिक रूप से हो गया, जीवाश्म हो गया, नरम, तो इस तरह चट्टानें आप ये फॉर्म होती है। तो इनमें खास गुण ये होता है कि ये परतदार चट्टानें होती हैं, परत दर परत बिछी होती हैं। और एक बात और भी है जो मैंने क्रम एक चीज भूल गया हूं, बता देता हूं, वो ये है कि ये चट्टानें कभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जनरली मिलती नहीं है, वर्टिकल उबड़ खाबड़ ऐसे फॉर्म में मिलती है, ऐसे फॉर्म में। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जो धरती है इसमें दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक धरती में ऊपर नीचे का फोर्स लगता है, अंदर से ऊपर की ओर को, उसको एपिरोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। वो
ऊपर नीचे की ओर को जो है दबाव बनाता है। लेकिन एक जो है जो स्पर्श रेखा होती है धरती की, उसमें टेंजेंशियल फोर्स आपका वो लगता है टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि स्पर्श रेखीय बल हो गया, एक ऊर्ध्वाधर बल हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, चूंकि ये नरम चट्टाने हैं, ये बहुत जल्दी विचलित हो जाती हैं, इसलिए टेढ़े मेढ़े फॉर्म में भी मिलती हैं, कभी ये क्षैतिज फॉर्म में बहुत कम पाई जाती हैं। तो जीवाश्म होंगे, नरम होंगी, सीमेंट उद्योग के लिए इसमें इससे सामान मिलता है, 60 करोड़ साल बाद की है, नरम चट्टाने हैं, जैविक, यांत्रिक और रासायनिक रूप से बनी है और इस तरीके से बनी है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। अब कायांत्रिक चट्टानें इन्हीं के द्वारा बनी हुई है, इसलिए इन चट्टानों के गुण तो उसमें होंगे ही, लेकिन उसमें भी जीवाश्म पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा दबाव के साथ बनी हुई है और इससे भी बनी है और आग्नेय से भी बनी है। तो आग्नेय वाली चट्टानों को तो नहीं जीवाश्म मिलेंगे, लेकिन इससे जो दबाव करके बनी उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। तो अब हम अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा कायांत्रिक चट्टानों का। तो अभी फिलहाल इसको आप और भी सोर्सेस से आप पढ़िएगा और भी वीडियोस देखिएगा और इसको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए कायांत्रिक चट्टानों के साथ मैं फिर आता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।